हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। हम लोग ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियाँ देख रहे थे। इससे पहले हम लोग मालवा संस्कृति तक कर लिए थे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, जौरवे संस्कृति से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं जौरवे संस्कृति। तो इसका कालक्रम है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। जौरवे संस्कृति का काल है 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। प्रमुख स्थल है दायमाबाद, जौरवे, नेवासा, सभी अहमदनगर में है। उसके बाद है चंदौली, सोनगांव, उसके बाद है इनामगांव, सभी पुणे में स्थित हैं। थ्यूर, बहाल प्रकाश और नासिक, ये सब महाराष्ट्र में है। जो नोट नहीं है वो सब आप लोग नोट करते जाइएगा। सभी को सम्मिलित रूप से जौरवे संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि जौरवे जो गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जौरवे जो गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, इसीलिए इसको इन सभी स्थलों को सम्मिलित रूप से जौरवे संस्कृति कहा गया है। जौरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति है, परंतु दायमाबाद और इमानगांव नगरीय, इमानगांव नहीं होगा, इसमें इनामगांव होगा। स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। उसके बाद है जौरवे से हाथ से बने टोटीदार लाल रंग के लेप वाले पात्र जौरवे संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड है। जौरवे संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड है हाथ से बने टोटीदार लाल रंग के लेप वाले पात्र, तो जो जौरवे में मिले हैं वहाँ के विशिष्ट मृदभांड हैं। जौरवे से नैदानिक मृदभांड मिले हैं। ये लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित मृदभांड है। हाथ से बने भी मिले हैं जो टोटीदार है, और नैदानिक मृदभांड मिले हैं जो ये लाल तल पे काले डिजाइन वाले चाक निर्मित मृदभांड है। जौरवे की खोज हसमुख लाल धीरज संकालिया, जिसको हम लोग एच.डी. संकालिया बोलते हैं, वो हैं, और शांताराम भालाचंद्र देव ने 1950-1951 में की थी इसकी खोज जौरवे की। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद गरमल नामक स्थल एक अस्थायी कैंप साइट था जो जौरवे से प्राप्त हुए हैं, ये साइट गरमल नामक। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दायमाबाद गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। खोज किसने किया है? बीपी बोपद्रिकर ने 1958 ईस्वी में। उत्खनन हुआ है इसका 1958-59 में M.N. देशपांडे द्वारा। जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान, देखिए यहाँ पे स्थान होगा जो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा स्थान 4000 लोग रहते थे। चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी। दायमाबाद जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान है जो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था। यहाँ 4000 लोग रहते थे। चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी। उसके बाद है दायमाबाद से हाथी दांत की बनी बहुसंख्यक सामग्रियाँ, सूक्ष्म पाषाण फलक, हड्डी के औजार, नक्काशीदार संपूर्ण हाथी दांत। उसके बाद तांबा बनाने की कार्यशाला, तांबा जलाने के लिए एक विशेष प्रकार की भट्टी, अग्नि वेदिकाएँ, कसाई खाना, कुम्हार का घर, मनके बनाने वाले का घर, व्यवसायियों के घर, रथ या घोड़ा गाड़ी, चित्रित टेराकोटा का बेलनाकार सील, अर्धवृत्त आकार का मंदिर आदि प्राप्त हुआ है। तो दायमाबाद से इतने सारे चीज़ों की प्राप्ति हुई है। इसमें प्रमुख है, देखिए, तांबा बनाने के कार्यशाला, जिसको कारखाना बोलते हैं, फैक्ट्री, वो मिला है वहाँ से, और तांबा जलाने के लिए एक विशेष प्रकार की भट्टी भी मिली है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है सीसु स्कर्वी रोग का उदाहरण प्राप्त हुआ है।
जो शिशुओं में स्कर्वी रोग होता था वो दाइमाबाद से देखा गया है। मतलब जो सावधान होता था, जब उसकी खुदाई हुई उसकी जांच से पता चला है कि उस शिशु में स्कर्वी रोग था। तो स्कर्वी रोग के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। दाइमाबाद से गणेश पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारी संख्या में कांस्य की वस्तुएं मिले हैं जो उत्तर हड़प्पा काल से प्रभावित हैं। भारी संख्या में कांस्य की वस्तुएं भी मिले हैं जो उत्तर हड़प्पा काल से प्रभावित है। तो कांस्य निर्मित 4 मूर्तियां विशेष प्रसिद्ध है। जो कांस्य की वस्तुएं मिले हैं उसमें से 4 कांस्य निर्मित मूर्तियां विशेष प्रसिद्ध हैं। पहला है नग्न सारथी युक्त रथ जो 2 बैलों से जुड़ा है। उसके बाद है भैंस, तीसरा है हाथी और चौथा है गैंडा। इस प्रकार की धातु प्रतिमाएं भारत के किसी भी अन्य पुरास्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। जो कांस्य निर्मित मूर्तियां मिली हैं ये चारों सारथी युक्त रथ जो 2 बैलों से जुड़ा था, भैंस, हाथी, गैंडा, और नोट कर लीजिएगा कि इन चारों का वजन 60 केजी का था। तो इस प्रकार की धातु प्रतिमाएं भारत के किसी भी अन्य पुरास्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दाइमाबाद के बाद है इनाम गांव। इनाम गांव पुणे में मीमा की सहायक घोड़ की घाट नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में मीमा की सहायक घोड़ की घाट नदी पर स्थित है। इसका उत्खनन किया है SD संकालिया, MK धावलिकर, JD अंसारी द्वारा 1968 से 1983 तक किया गया है। इनाम गांव की बस्ती किलेबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। किलेबंद भी है इमाम गांव की बस्ती और खाई से घिरी हुई भी है। घर आयताकार व वृत्ताकार गर्त गृहों के रूप में मिले हैं। घर जो थे जो आयताकार व वृत्ताकार हैं और गर्त गृह के रूप में मिले हैं। 5 कमरों वाली एक संरचना प्राप्त हुई है जो यहाँ के मुखिया या नगरपति का मकान था। मकान के ठीक बगल में अन्नागार के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है यहाँ से पत्थर निर्मित बांध के अवशेष भी मिले हैं जो बाढ़ से आवासीय क्षेत्र को बचाने के लिए तथा जल भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया था। यहाँ से पत्थर से निर्मित बांध के अवशेष भी मिले हैं जो बाढ़ से भी आवासीय क्षेत्र को बचाता था और जल भंडारण के लिए भी उपयोग में लाया गया था। यहाँ से चूना भट्टी, बर्तन पकाने की भट्टी, घरों में अग्निकुंड व अर्धगोलाकार विशाल चूल्हे, अन्न भंडार गृह, बिशप मृन्मूर्ति व मछली पकड़ने का कांटा, शीश विहीन मातृदेवियाँ प्राप्त हुई है। तो यहाँ से क्या क्या मिले हैं? तो यहाँ से चूना भट्टी मिले हैं, बर्तन पकाने की भट्टी मिली है, घरों में अग्निकुंड व अर्धगोलाकार विशाल चूल्हे मिले हैं, अन्न भंडार गृह मिले हैं, वृषभ मृन्मूर्ति व मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है और शीश विहीन मातृदेवियाँ प्राप्त हुई है। शीश मतलब माने ऐसी मातृदेवियों की मूर्ति मिली है जिसका शीश नहीं है, सर नहीं है। उसके बाद है एक वृषभारूढ़ मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। जो वृषभ पे बैठी हुई मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, वृषभारूढ़ मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। इनाम गांव से स्पेलिंग देखिए बार बार गलत हो जा रहा है, इनाम गांव होगा। इनाम गांव की अर्थव्यवस्था खेती, आखेट व मत्स्य पालन पर निर्भर थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ पे जीविका चलाने की व्यवस्था थी। खेती, आखेट मतलब शिकार करना, और मत्स्य पालन मछली पालना। वहाँ के लोग इन तीनों चीज़ों पे खेती, आखेट और मत्स्य पालन पर निर्भर थी। उसके बाद है देखिए इनाम गांव का बाल्की सैटेलाइट गांव था। बाल्की नामक गांव इनाम गांव का सैटेलाइट गांव था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर बोला जाएगा कि ताम्र पाषाणकालीन कौन सा गांव सैटेलाइट गांव था तो नाम होगा बाल्की। उसके बाद है इनाम गांव में एक वयस्क को मृत भांडों तथा तांबे के साथ दफनाया गया था और चंदौली व नेवासा से प्राप्त
कब्रों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था। चंदौली और नेवासा भी जगह के स्थल का नाम है। देखिए ये आगे ऊपर आ गया, नीचे नेवासा और चंदौली के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चंदौली और नेवासा से प्राप्त कब्रों से कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया गया है। उसके बाद है इनाम गांव में मुखिया के मकान के आंगन से एक विशेष अस्थि कब्र प्राप्त हुआ है। जो इनाम गांव के मुखिया के मकान थे उसके आंगन से एक विशेष अस्थि कब्र प्राप्त हुआ है। इनाम गांव के मृदभांड निर्माण के विशिष्ट स्थल थे। यहाँ बर्तन पकाने की एक भट्टी मिली है। इनाम गांव में जो मृदभांड बनाए जाते थे वो विशिष्ट स्थान थे मृदभांड निर्माण के लिए, और यहाँ बर्तन पकाने की एक भट्टी मिली है। इनाम गांव के लोग दूध और दूध से बनी वस्तुएं और मांस का भी सेवन करते थे। तो देखिए आगे है, यहाँ तक इनाम गांव के बारे में था। आगे है नेवासा। देखिए नेवासा स्थिति है अहमदनगर महाराष्ट्र। खोज M.N. देशपांडे द्वारा और उत्खनन S.D. सांकालिया द्वारा। यहाँ से पटसन रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। पत्थर के कुठारों का कारखाना मिला है। पक्की मिट्टी की मातृदेवी की मूर्ति मिली है। और यहाँ पे जो चंदौली और नेवासा से प्राप्त कब्रों के में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया। तो नेवासा से ये भी कब्र से ये भी मिला है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पटसन रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य भी नेवासा से मिला है। पत्थर के कुठारों का कारखाना है और पक्की मिट्टी की मातृदेवी की मूर्ति नेवासा से प्राप्त है। उसके बाद देखिए चंदौली। चंदौली स्थिति है मैंने कहाँ पे स्थित है, तो पुणे महाराष्ट्र में। और क्या क्या मिला है प्राप्ति, तो तांबे की छेनियाँ, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा, सपाट आयताकार ताम्र कुठार मिला है। चंदौली से क्या क्या मिला है, तांबे की छेनियाँ मिली है, ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का कांटा और सपाट आयताकार ताम्र कुठार मिला है। इसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में, अब यहाँ तक था जौरवे संस्कृति के बारे में, नेवासा चंदौली तक। नेवासा इनाम गांव, चंदौली, उसके बाद है दायमाबाद, जौरवे, ये सब जौरवे संस्कृति के स्थल थे। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में नरहन, खैराडी, नोहान, राजघाट, राजाकर्ण का टीला, झूसी, हवेलिया, इमलीडी खुर्द, अगियाबीर व साईपाई ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये सब जितने भी स्थल हैं वे सब उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए नरहन सरयू घाघरा नदी घाटी पर स्थित है। इसका उत्खनन किया था पुरुषोत्तम सिंह ने 1994 में। यहाँ से स्तंभगढ़ और चूल्हा मिट्टी के मकानों के अवशेष मिले हैं। इस संस्कृति को बिहार की राखा खानों से ताम्र अयस्क प्राप्त होता था। बिहार की राखा खानों से ताम्र अयस्क प्राप्त होता था इस नरहन को। ये इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। राखा खान, बिहार के राखा खानों से ताम्र अयस्क प्राप्त होता था। उसके बाद है खैराडी। यहाँ से ब्लैक एंड रेड मृदभांड मिले हैं। उसके बाद है राजाघाट, चिकनी मिट्टी के घोल वाले कच्चे मृदभांड मिले हैं यहाँ से। उसके बाद है राजाकर्ण का टीला। यहाँ का राजाकर्ण का टीला कर्मनासा नदी पर स्थित है। यहाँ से भी ब्लैक रेड मृदभांड मिले हैं। शंख, पकी मिट्टी के मनके और तस्तरियाँ मिली हैं। हड्डी के अग्रक और तिराग मिले हैं। उसके बाद है इमलीडी खुर्द, कुआना नदी के तट पर स्थित है। नरहन संस्कृति से पूर्व का है। नरहन संस्कृति के पूर्व का है। यहाँ से हस्त निर्मित खुरदरा सूत या दरी छाप वाला लाल मृदभांड मिला है। ये सब उत्तर प्रदेश के ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। उसके बाद है अगियाबीर।
अज्ञाबीर से मनके बनाने का कार्यशाला मिला है, मतलब फैक्ट्री मिला है मनके बनाने का। उसके बाद है ब्लैक एंड रेड मृदभांड मिला है, चिकनी मिट्टी के घोल के लेप वाले काले मृदभांड तथा लाल मृदभांड मिले हैं। उसके बाद है झूसी हवेलियाँ, उत्खनन है बी.डी. मिश्र द्वारा 1500 से 700 ईसा पूर्व तक। उसके बाद यहाँ से 2 ताम्र पाषाणिक स्तर प्राप्त हुए हैं झूसी हवेलिया से। तो ये सब उत्तर प्रदेश के मध्य गंगा घाटी से प्राप्त ताम्र पाषाणिक स्थल है। उसके बाद देखिए पूर्वी भारत में गोलबाई शासन उड़ीसा में है, चिरांद, सेनुआर, सोनपुर और ताराडी बिहार में है, बारूडी, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, पांडु राजार, डीवी, अजय नदी घाटी, महिषदल, भरतपुर, मंगलकोट ये सब पश्चिम बंगाल में है। फिर नापचिक मणिपुर में है। ये प्रमुख ताम्र पाषाणिक स्थल हैं पूर्वी भारत के। देखिए उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं और मणिपुर के, ये सब है पूर्वी भारत के मुख्य ताम्र पाषाणिक स्थल। उसके बाद देखते हैं दक्कन में आंध्र प्रदेश के लिंगनपिल्ली व रामापुरम, कुर्नूल जिला से ताम्र पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दक्कन में आंध्र प्रदेश के लिंगनपल्ली और रामापुरम जो कुर्नूल जिला में स्थित है से ताम्र पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है सौलदा ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो गुजरात तापी नदी घाटी पर स्थित है। पश्चिमी दक्कन का प्राचीनतम कृषक संस्कृति 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ कृषक संस्कृति थी। सावलदा ताम्र पाषाणिक संस्कृति पश्चिमी दक्कन की प्राचीनतम कृषक संस्कृति जो 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी। चाक निर्मित चॉकलेटी मृदभांड इसकी विशेषता थी। चाक निर्मित चॉकलेटी मृदभांड सावलदा ताम्र पाषाणिक संस्कृति की इसकी विशेषता थी जो तापी नदी घाटी गुजरात से प्राप्त हुई है। तो आगे देखते हैं हम लोग सोथी संस्कृति। ये कहाँ पे है? घाघरा का हाकरा क्षेत्र विशेषकर बीकानेर। सोथी संस्कृति बीकानेर में स्थित है जो राजस्थान में है। घग्गर का हाकरा क्षेत्र है। इसका उत्खनन हुआ था 1952 से 1953 में। अमलानंद घोष ने किया था उसका उत्खनन। सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्तर कहा जाता है इसे। सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप कहा है डीपी अग्रवाल ने, फिर ऑलचिन ने। यह है सोथी संस्कृति। उसके बाद है दक्षिण भारत। वहाँ की ताम्र पाषाणिक संस्कृति के स्थल उतनूर, वाटगल और बुदिहाल है। यह प्रारंभिक चरण के स्थल हैं। दक्षिण भारत के प्रारंभिक चरण के स्थल हैं ताम्र पाषाण संस्कृति के उतनूर, वाटगल और बुदिहाल। फिर द्वितीय चरण के स्थल हैं संगलकल्लू, पिकलीहल, ब्रह्मागिरी, मस्की और तेकलम कोटा और हुल्लूर जो 2100 से 1700 ईसा पूर्व का है। ये द्वितीय चरण के स्थल हैं, ताम्र पाषाणिक स्थल है दक्षिण भारत के। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाल संस्कृति। नाल संस्कृति स्थित है कलात, पश्चिमी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। खोज की थी 1923 ईस्वी में E.H. हारग्रीव द्वारा। उत्खनन हुआ था इसका 1929 ईस्वी में। नाल संस्कृति का उत्खनन हुआ था 1929 में। खोजा गया था 1923 ईस्वी में और उत्खनन हुआ था 1929 ईस्वी में। यहाँ नाल बस्तियाँ जल संग्रह संरक्षण की कारगर प्रणाली का अनुसरण करती है और यहाँ से शिशु की सावधि मिली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुल्ली संस्कृति। यह स्थित है दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में। इसका खोज किया गया था ऑरेल स्टीन ने। प्रमुख स्थल है कुल्ली, मेही, निंदोवरी, नियाई बुथी। कुल्ली से पत्थर के घर मिले हैं, काले पत्थर के मन के विशाल पिसाई सिल मिले हैं। उसके बाद मेही से मिले हैं साहदाह के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद निदोवरी से मिले हैं मातृदेवी की मूर्ति और सैंधव मुहरे। इस तरह से हम लोगों की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ यहाँ पे समाप्त होती है। आगे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।